बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि वफाकी हुकूमत का बिजली की कीमत बढ़ाने का ऐलान। बिजली 2 रुपये 6 पैसे फी यूनिट महंगी करने का फैसला। फरवरी के बिलों में इजाफी वसूलियों का शिकंजा तैयार कर लिया गया है। नेपरा का बिजली महंगी करने का ग्रीन सिग्नल। 26 फरवरी को समाअत मुकर्रर। नेपरा ने दिसंबर की FPA पर 28 पैसे यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी है। माह रमजान में बिजली सार्फिन पर बम गिराने की तैयारियां। वफाकी हुकूमत ने फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली की कीमतों में इजाफा करने का फैसला कर लिया। बिजली 2 रुपए 6 पैसे फी यूनिट महंगी की जाएगी। चार्जेस की वजह से सार्फिन पर अरबों रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने जनवरी की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में 1 रुपए 78 पैसे फी यूनिट की दरखास्त दायर की है। नेपरा ने CPPA की दरखास्त पर 26 फरवरी को समाअत मुकर्रर कर दी है। जनवरी की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट चार्जेस की मंजूरी समाअत में दी जाएगी। नेपरा ने माह दिसंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पर 28 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी है। माह दिसंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट रवा माह के बिलों में वसूल की जाएगी। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट चार्जेस की वजह से सार्फिन पर अरबों रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। गिरां फरोशों ने इंतजामिया की एक न मानी। अवाम की जेबों पर डाका। सब्जियां और फल महंगे। आलू, प्याज और टमाटर की कीमतें भी बेकाबू। अनारदाना 772 की बजाय 900 रुपए किलो फरोख्त। सेब, केला और अंगूर आम आदमी के लिए ख्वाब बन गए। रमजान में भी माफिया को नकेल ना डाली गई। ओपन मार्केट में फलों और सब्जियों की मनमानी कीमतें वसूल की जा रही हैं। सरकारी निर्खनामा जारी होने के बावजूद बेशतर दुकानदार सरकारी रेट्स नजरअंदाज करते दिखाई दे रहे हैं। सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक आलू की कीमत 20 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई। ताहम बाजार में यही आलू 40 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। प्याज का सरकारी रेट 55 रुपए है, मगर ओपन मार्केट में 60 से 80 रुपए फी किलो तक वसूल किए जा रहे हैं। टमाटर देसी का सरकारी रेट 82 रुपए है, जबकि मार्केट में 130 रुपए फी किलो फरोख्त किया जा रहा है। फलों की कीमतों में भी वाज़ेह फर्क देखा गया। अनार 772 रुपए की सरकारी रेट के मुकाबले में 900 रुपए फी किलो, अमरूद 138 के बजाय 150 रुपए फी किलो, जबकि मौसमी 172 रुपए की बजाय 250 रुपए दर्जन फरोख्त हो रही है। शहरियों ने जिला इंतजामिया से मुतालबा किया है कि सरकारी निर्खों पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। आपको बताएं कि कॉलेज रोड, डिफेंस रोड और GT रोड, बर्की रोड के सेगमेंट्स को कमर्शियल करने की सिफारिशात मंजूर कर ली गई हैं। सब्ज़जार रोड और LOS रोड को कमर्शियल करने पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। नॉन कमर्शियल रोड्स पर गैर कानूनी 100% कमर्शलाइजेशन पर सवालात उठा दिए गए हैं। LDA हुकाम, वाइस चेयरमैन और अथॉरिटी मेंबरान को मुतमईन नहीं कर सके हैं। LDA की जानिब से कमर्शियल रोड्स की मंजूरी में 2 सड़कों को मंजूरी न मिलने की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। वाइस चेयरमैन ने अथॉरिटी मीटिंग में नॉन कमर्शियल रोड्स पर गैर कानूनी 100% कमर्शलाइजेशन पर सवालात उठा दिए। वाइस चेयरमैन LDA ने इजलास में इस्तफसार किया कि टाउन प्लानिंग के बिल्डिंग कंट्रोल के बावजूद कैसे सैकड़ों गैर कानूनी कमर्शियल इमारतें बनी। ज़राए के मुताबिक सब्ज़जार रोड और LOS रोड को कमर्शियल करने पर वाइस चेयरमैन और अथॉरिटी ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। LDA शोबा टाउन प्लानिंग के जिम्मेदार LDA हुकाम, वाइस चेयरमैन अथॉरिटी मेंबरान को मुतमईन करने में नाकाम रहे। कॉलेज रोड, डिफेंस रोड, GT रोड, बर्की रोड के सेगमेंट्स को कमर्शियल करने की सिफारिशात मंजूर हुई। सब्ज़जार और LOS रोड को कमर्शियल डिक्लेयर करने पर शदीद मुखालफत के बाद 2 सड़कों को केस डेफर कर दिया गया। मेंबरान ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए कहा कि LDA शोबा टाउन प्लानिंग की मुबैना मिली भगत के बाद गैर कानूनी कमर्शलाइजेशन होना नामुमकिन है। ज़राए के मुताबिक वाइस चेयरमैन ने गैर कानूनी तमरात पर जामे ऑडिट करवाने का इंदिया भी दिया है। उधर भाटी चौक अंडरपास का मंसूबा अल्तवा का शिकार है। टेंडर के लिए भाटी चौक सानहे में जिम्मेदार कंस्ट्रक्शन कंपनी सरगर्म है। टीपा हुकाम ने वज़ीर आला के एक्शन के पेश नज़र टेंडर लटका दिया। टीपा अफसरान कंपनी को ब्लैक लिस्ट करने के बजाय सहूलत देना शुरू हो गया। टेंडर को मामला ठंडा होने का इंतजार है। भाटी चौक अंडरपास मंसूबा इल्तवा का शिकार हो गया। भाटी गेट में माँ बेटी के जाँ बहक होने के सानिया के बाद टेंडर इल्तवा में डाल दिया गया था। दाता दरबार मंसूबे पर काम करने वाली जिम्मेदार कंपनी डिजाइन इंजीनियरिंग को भी शॉर्टलिस्ट किया गया था। भाटी गेट वाक़या के बाद टीपा हुकाम ने वज़ीर आला के एक्शन के पेश नजर टेंडर लटका दिया। ज़राए के मुताबिक टीपा के इंजीनियर्स की जानिब से टेंडर को लटका कर मामला ठंडा होने का इंतजार किया गया। चीफ इंजीनियर टीपा भाटी चौक सानिया में जिम्मेदार लापरवाह कंपनी को ठेका देने के मुखालिफ है। ने टेंडर खोलकर टेक्निकल और फाइनेंशियल बिड के प्रोसेस को मुकम्मल करना था, जिसे इल्तवा में डाल दिया गया। वज़ीर आला ने वाज़िया तौर पर गैर जिम्मेदार कंपनी को काम करने से रोक दिया था। ज़राए के मुताबिक टीपा अफसरान डिजाइन इंजीनियरिंग कंपनी को ब्लैक लिस्ट करने के बजाय फैसिलिटेशन देना शुरू हो गए हैं, जबकि डिजाइन इंजीनियरिंग को प्री क्वालिफाई करके ई-पैड पर स्टेटस अपडेट कर दिया गया है। सूबे में कितने बच्चे काम कर रहे हैं, रिकॉर्ड तैयार होगा। चाइल्ड लेबर का डाटा पहली बार मरकजी निज़ाम के साथ इकट्ठा किया जाएगा। जबरी चाइल्ड लेबर को रियासती और समाजी चैलेंज करार दिया जाएगा। ईंटों के भट्टों, वर्कशॉप्स में काम करने वाले बच्चों की निशानदेही की जाएगी।
कितने बच्चे जबरी लेबर का शिकार हैं, मैपिंग और डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। चाइल्ड लेबर से मुतल्लिक तमाम मालूमात को एक मरकजी निज़ाम के तहत जमा किया जाएगा। हुकूमत पंजाब ने काम करने वाले बच्चों के मसले से निपटने के लिए जामिया और डाटा पर मबनी हिकमत अमली इख्तियार करने का फैसला कर लिया। महकमा मेहनत के हुक्म के मुताबिक कानून नाफिज करने वाले इदारों जिला इंतजामिया मुतलका महकमों को एक मुश्तरका फ्रेमवर्क के तहत काम करने की हिदायत दी जाएगी। इस हिकमत अमली के तहत ईंटों के भट्टों, वर्कशॉप्स, घरेलू मुशक्कत और दीगर खतरनाक सनतों में काम करने वाले बच्चों की निशानदेही करके चाइल्ड लेबर में मुलविस मालिकान और अजरान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाने का फैसला किया गया। हुकाम के मुताबिक पहली बार चाइल्ड लेबर के खिलाफ इक़दाम को डाटा इंटेलिजेंस और ग्राउंड इन्फोर्समेंट से जोड़ा जा रहा है ताकि मुतासरा बच्चों को रियासती तहफ़्फ़ुज़, तालीम और बहाली की सहूलियात फराहम करके इस नासूर के खात्मे को यकीनी बनाया जा सके। रमज़ान मुबारक में लाहौर की रौनकें अरूज पर पहुंच गई हैं। सहरी के लिए शहरियों का अपने पसंदीदा खानों नान, चने और पाए की दुकानों पर रश बढ़ गया है। शहर की मारूफ शाहराहों और बाजारों में रात तक गहमा गहमी रहती है। इस हवाले से अपडेट करेंगे तौकीर अकरम हमारे साथ मौजूद हैं। जी तौकीर। रमज़ान मुबारक में लाहौरी जो हैं वो अपना सबसे पसंदीदा, जिसे लाहौरी सुगात भी कहा जाता है, नान, चने और बोंग पाए, ये खाने के लिए फूड स्ट्रीट में जब एंटर होते हैं तो ऐसे लगता है कि यहाँ पर तो घरों में लोग सहरी नहीं कर रहे बल्कि बाहर आए हुए हैं ये चीज़ें खाने के लिए। पहले हम पूछेंगे कि अनारकली फूड स्ट्रीट के अंदर जो मेन्यूज़ हैं वो कौन कौन से हैं आपके पास? सर हमारे पास चिकन कढ़ाई है, मटन कढ़ाई है, टिक्के हैं, कबाब है, पीस है, बिरयानी है, कौरमा, गुर्दे कपूरे, दिल है, चांप है, मगज़ है, खाद है, पाए है, दाल है, सब्जी है, फिश है, रबड़ी, कुल्फ़ी, फलूदा, देगी जरगा, स्टीम रोल, सांडा चामी, दाल कबाब, चिकन कबाब, मटन कबाब, बीफ कबाब, शीश्तो बोटी, मलाई बोटी, तवापी, जिंजर है, चारी फिश कौरमा, बीफ कौरमा, ओजरी है, मगज़ है, आलू कीमा है, बिरयानी है, पुलाव है, जर्दा है, चिकन। और बादशाह के पास जो स्पेशल चीज़ है सर, ठंडी चाय, गर्म लस्सी, बादशाह नाम तो क्या बात है जी। ये देखा आपने, ये मेन्यू तो आपको नहीं समझ आया होगा लेकिन लाहौरियों की सबसे मनपसंद जो चीज़ है। अच्छा, शहरी में देखा जाता है कि बाहर लोग घरों में कम और लाहौरी जो हैं वो नान, चने, पाए खाने पड़ाते हैं। जी हमारे पास छोटे पाई भी है, छोटा मगज़ भी है, बड़े पाई भी है, बोंग भी है, अंडा चने भी है, सादा चने भी है, मुर्ग चने भी है, कोफ्ता चने भी है। और चने बोंग पावे लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। इसकी क्या वजह है, लाहौरी इतना ज़्यादा क्यों पसंद करते हैं? बस लोरियों की बस ये शौकीन है भाई। अच्छा, क्या बात है जी। ये फूड स्ट्रीट है अनारकली की और यहाँ पर आप हालात देखें तो कुछ ही घंटे सहरी को हैं और यहाँ पर ये हालात हैं कि दुकानों पर रश पड़ा हुआ है और बोंग पाए चल रहे हैं, नान, चने चल रहे हैं जो लाहौरियों की तौकीर अकरम, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। और माह रमज़ान में नहारी की मांग में भी इजाफा हो जाता है। सहरी में मटन नहारी और बीफ नहारी लाहौरियों की मरगूब ग़िज़ा है। रमज़ान में नहारी की मांग में गैर मामूली इजाफा होता है। दुकानदारों की जानिब से कहा गया कि सहरी का वक्त ख़त्म होने तक लोग नहारी खाते रहते हैं। इस हवाले से मज़ीद अपडेट करेंगे इब्राहिम कुरैशी। जी इब्राहिम, बताइएगा। जी बिल्कुल, जैसे ही सहरी का जो है वो आगाज़ होता है, यानी रमज़ान शरीफ का आगाज़ होता है, तो सहरी में भी अनवा इक़साम के खाने जो है वो उनकी मांग में शिद्दत के साथ जो है वो इजाफा हो जाता है, जिसमें सर फहरिस्त जो है वो अंदरून लाहौर की सबसे ज़ायकेदार और लजीज़ डिश खाना जो है वो नहारी है, जिसको बड़े प्यार से जो है वो अंदरून लाहौर में बनाया जाता है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अनारकली में, जहाँ पर जो है वो हम भाई से बात करेंगे जो कि मेरा ख्याल है सहरी के लिए सामान लेकर आए हैं, या मेरा ख्याल है इधर नहारी की दुकान से जो है वो उनका ताल्लुक है। उनसे जानेंगे कि नहारी जो है वो किस तरह बनाई जाती है। मुझे बताएं, नहारी जो है वो किस तरह से बनाते हैं, किन किन चीज़ों को शामिल करते हैं और कब तक जो है वो नहारी बेचने का सिलसिला जो है वो जारी? हाँ जी, हमारा ये नहारी का जो काम है ये सुबह शुरू होता है और शाम को बिकती है। ये 12 घंटे लगती है पकने में। इसमें गोश्त इस्तेमाल होता है, घी इस्तेमाल होते हैं, मसाला जात इस्तेमाल होते हैं और मेहनत इस्तेमाल होती है और अल्लाह का नाम इस्तेमाल होता है। बस अल्लाह का नाम तो इस्तेमाल होता है। जो दूर दूर से लोग लेने के लिए आते हैं तो सहरी के ऐन वक्त तक इसको लेते हुए दिखाई देते हैं कि 1 घंटा पहले, 2 घंटा पहले आपका ये सिलसिला ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे ये हिसाब होता है कि उधर से कारी साहब कह रहे होते हैं कि सहरी का टाइम ख़त्म हो चुका है और लोग निहारी खा रहे होते हैं। रमज़ान की तो बरकत अपनी है ना, तो वो रमज़ान में हमारा इब्राहिम कुरैशी, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। लाहौर के सरकारी स्कूलों में एडिशनल क्लासरूम्स के लिए 197 स्कूल और 337 क्लासरूम्स की ताज़ीन और राइश की मंजूरी मिल गई है। दूसरी जानिब पंजाब में तमाम इस्लामी स्कूल्स ऑफ एमिनेंस कायम करने का मुजव्वज़ा मंसूबा ख़त्म कर दिया गया।
लाहौर के सरकारी स्कूलों में एडिशनल क्लासरूम्स के लिए 197 स्कूल और 337 क्लासरूम्स की तज़ीन और आराइश की मंजूरी मिल गई। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने नवे स्कूल्स में 114 इजाफी स्कूल क्लासरूम्स की तामीर पर काम शुरू कर दिया। टॉयलेट्स की तामीर के लिए 136 स्कूल्स में 234 टॉयलेट्स की मंजूरी दी गई। 78 स्कूल्स में 144 टॉयलेट्स की तामीर का आगाज कर दिया गया। एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर के मुताबिक तरक्याती मनसूबों से तालीमी सहूलियात और सिक्योरिटी बेहतर बनाने का हदफ है। पंजाब में तमाम अजला में स्कूल्स ऑफ एमिनेंस कायम करने का मुजवजा मंसूबा खत्म कर दिया गया, जो मौजूदा सरकारी स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को इस्तेमाल करते हुए शुरू किया जाना था। ज़राए के मुताबिक इस स्कीम का मकसद पसमानदा और दही इलाकों के तलबा को मेयारी तालीम की फ्राहमी, तालीमी मयार में बेहतरी और इलाकाई तालीमी फर्क को कम करना था, जिसके लिए मजमूई तौर पर 5 अरब रुपए की लागत मुकर्रर की गई थी। ज़राए का कहना है कि मिड ईयर रिव्यू इजलास के दौरान सीनियर वजीर ने इस स्कीम को खत्म करने की मंजूरी दी, जिसके बाद प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड ने मंसूबे के लिए मुख्तस फंड वापिस लेकर उन्हें दीगर तरक्याती स्कीमों को मुंतकिल कर दिया। हुकूमत ने पेक्टा के 3 MDs की तनख्वाहों में 50% कट लगाने का फैसला कर दिया। पेक्टा में तैनात तीनों MDs की तनख्वाहों में कट काबीना कमेटी की निशानदेही पर लगाया गया। अब MDs को 5-5 लाख रुपए माहाना तनख्वाह देने की तजवीज़ है। इससे कबल MDs को 10 लाख रुपए तक माहाना तनख्वाह अदा की जाना थी। हतमी मंजूरी न मिलने के बाद MDs को 3 माह से तनख्वाहों की अदायगी नहीं की गई। महकमा खजाना ने हतमी मंजूरी के बाद अब MDs को 5 लाख रुपए माहाना तनख्वाह मिलेगी। इससे कबल MDs को सरकारी गाड़ी और पेट्रोल के साथ दीगर मराद दी जाना थी। 1 अप्रैल से डाक खानों में बिजली बिल जमा नहीं होंगे। लेस्को ने सरकारी डाक खाने में बिजली बिलों की वसूली रोक दी है। लेस्को हुकाम के मुताबिक सार्फिन बर वक्त अदायगी के लिए QR कोड, बैंक और दीगर मजाज ज़राए इस्तेमाल करें। मुतबादल अदायगी ज़राए अपनाने से सार्फिन परेशानी से बच सकते हैं। शहरी 1 अप्रैल से पोस्ट ऑफिस में बिजली के बिल जमा नहीं करवा सकेंगे। लेस्को ने सरकारी डाकखाने में बिजली के बिल्स की वसूली पर पाबंदी आयद कर दी। लेस्को ने सिस्टम को ऑनलाइन करने के लिए पाबंदी आयद की। लेस्को हुकाम के मुताबिक सार्फिन बर वक्त अदायगी के लिए QR कोड, बैंक और दीगर मजाज ज़राए इस्तेमाल करें। मुतबादिल अदायगी ज़राए अपनाने से सार्फिन किसी भी परेशानी से बच सकते हैं। लेस्को ने मैनुअल बिल्स की वसूली पर पाबंदी लगा रखी है। ताहम इसके बावजूद बाज़ दफातर से मैनुअल बिल्स का अजरा हो रहा था, जो बैंक की बजाय डाक खाने में जमा करवाए जा रहे थे। ड्रग टेस्टिंग लैब से टेस्टों में ताखीर का सामना है। सरकारी अस्पतालों के लिए अद्वियात के नमूनों के टेस्ट 3-3 माह ताखीर का शिकार हैं। ड्रग टेस्टिंग न होने से अस्पताल करोड़ों रुपए की खरीदारी हुई अद्वियात के इस्तेमाल से कासिर है। ड्रग टेस्टिंग लैब से टेस्टों में ताखीर का सामना। सरकारी अस्पतालों के लिए अद्वियात के नमूनों के लिए टेस्ट 3-3 माह ताखीर का शिकार हो गए। ड्रग टेस्टिंग न होने से अस्पताल करोड़ों रुपए की खरीदी हुई अद्वियात के इस्तेमाल से कासिर हैं। कानून की रूह से सरकारी टीचिंग अस्पताल खरीदी गई अद्वियात का ड्रग टेस्टिंग लैब महकमा सेहत और आबादी से टेस्ट करवाने के पाबंद हैं। DTL की रिपोर्ट के बगैर सरकारी अस्पतालों के लिए खरीदी अद्वियात इस्तेमाल नहीं हो सकती। इस संगीन सूरत हाल का खुमियाजा मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। अस्पतालों में अद्वियात का स्टॉक मौजूद है, लेकिन ड्रग टेस्टिंग लैब की रिपोर्ट न होने की वजह से अद्वियात मरीजों को नहीं दी जा रही। मरीज अद्वियात खुद से खरीदने पर मजबूर हैं। जनरल अस्पताल इंतजामिया का ड्रग टेस्टिंग लैब को मरासला 2 माह से जायद अरसे से तज्जिये के मुंतज़िर अद्वियात के नमूनों का जल्द टेस्ट करने की इस्तदा की गई। दीगर सरकारी अस्पतालों की भी ड्रग टेस्टिंग लैब से अद्वियात के नमूने फौरी टेस्ट करने की बार बार इस्तदा के बावजूद DTL हुकाम की जानिब से कोई मुस्बत पेशरफ्त न हो सकी। बागड़िया चौक पर तजावुज़ात की भरमार से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। गैर कानूनी पार्किंग से चौक का रिक्शा स्टैंड का मंजर पेश करने लगा। क्या सूरत हाल है, बताएंगे आफाक नज़ीर। जी आफाक। जी, मैं इस वक्त बागड़िया चौक पर मौजूद हूँ, जहाँ पर तजावुज़ात की भरमार है। चौक इस वक्त जो है वो रिक्शा स्टैंड का मंजर पेश कर रहा है। रोड पर गैर कानूनी पार्किंग होने से जो ट्रैफिक की रवानी है वो यहाँ पर बुरी तरह मुतासिर रहती है। शहरियों को जो है वो चंद लम्हों का सफ़र जो है वो ताख़ीर से तय करना पड़ता है। खासकर रश के औकात में यहाँ पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें यहाँ पर देखने में आती हैं। दूसरी जानिब फुटपाथ के ऊपर दुकानदारों ने, रेडी बानों ने जो है वो कब्जा जमा रखा है। दुकानदारों ने स्टॉल्स लगा रखे हैं, रेडी बानों ने अपनी रेडियाँ लगा रखी हैं, जिसके बायस पैदल राहगीरों को चलने में अब मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। शहरियों का कहना यह है कि जहाँ पर जो इंतज़ामिया है वो दूसरे इलाकों में तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रही है, वहीं पर उन्हें बागड़िया चौक का भी रुख करना चाहिए, ताकि यहाँ पर जो मसाइल जन्म ले रहे हैं उनका जो सद्देबाब है वो मुमकिन हो सके। नज़ीर, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। सूबाई वज़ीर सेहत और आबादी ख्वाजा इमरान नसीर ने लाहौर एयरपोर्ट पर FI अफसरान और मुलाजमीन के लिए स्क्रीनिंग और वैक्सीनेशन कैंप का इफ्तिताह कर दिया। स्क्रीनिंग और वैक्सीनेशन कैंप के इफ्तिताह के मौके पर डायरेक्टर FIA लाहौर जोन कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह और SP अवैस शफीक भी मौजूद थे। डायरेक्टर FIA लाहौर जोन ने भी कैंप से अपना ब्लड टेस्ट करवाया। ख्वाजा इमरान नसीर ने डायरेक्टर FIA के हमरा फील्ड अस्पताल का दौरा भी किया। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह ने स्क्रीनिंग और वैक्सीनेशन जैसे सहूलियात की फराहमी पर सूबाई वज़ीर का शुक्रिया अदा किया।
ख्वाजा इमरान नज़ीर ने हुकाम को मुस्तकबिल में भी FIA को स्क्रीनिंग और वैक्सीनेशन की सहूलत फराहम करने की हिदायत की। वज़ीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ ख्वाजा सलमान रफ़ीक का ज़ेर तामीर जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का दौरा, इमरजेंसी और आउटडोर जल्द फ़ाल करने का ऐलान कर दिया। वज़ीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने ज़ेर तामीर जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का दौरा किया। ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने कहा कि जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की इमरजेंसी और OPD को जल्द खोल दिया जाएगा। ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने कहा कि 15 अरब रुपये से स्टेट ऑफ द आर्ट जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी बना रहे हैं, जिसमें मरीजों को बैन अक़वामी सतह की तिब्बी सहूलियात फराहम की जाएंगी। मरीम नवाज शरीफ के क्लाइमेट रेजिलेंट पंजाब वीएन 2024 के तहत पहली बार माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और क्लाइमेट चेंज से मुतालिक सालाना तरक्याती प्रोग्राम को कबल अज़ वक्त हतमी शक्ल दे दी गई। सीनियर सूबाई वज़ीर मरीम औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। माहौलियाती बेहतरी, स्मोक कंट्रोल और मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए जारी और नए मनसूबों का जायज़ा लिया गया। इजलास में बताया गया कि 38 ADP स्कीमों पर तेज़ रफ्तार अमल दरामद जारी है। हुकाम के मुताबिक स्मोक कंट्रोल के लिए 3 अरब रुपये की लागत से 30 जदीद फोक कैनन्स इलेक्ट्रिक ट्रक्स पर नस्ब करने का फैसला किया गया है। खित्ते की पहली पंजाब क्लाइमेट ऑब्जर्वेटरी के क़याम, पंजाब क्लाइमेट चेंज एक्ट और ऑब्जर्वेटरी एक्ट को 6 माह में काबीना में पेश करने का फैसला किया गया। लाहौर एयर इम्प्रूवमेंट फ्रेमवर्क के लिए 2 अरब 25 करोड़ रुपये मुख्तस किए गए हैं। हुकूमत का प्राइवेट स्कूलों पर कमर्शलाइजेशन फीस नाफिज करने का फैसला। प्राइवेट स्कूल्स ने महकमा स्कूल एजुकेशन से कमर्शलाइजेशन फीस लागू न करने का मुतालबा कर दिया है। महकमा स्कूल एजुकेशन पंजाब में इजलास हुआ। स्पेशल सेक्रेटरी स्कूल मोहम्मद इकबाल ने सदारत की। प्राइवेट स्कूल की फीसों, कमर्शलाइजेशन फीस, टैक्सेस और आउट ऑफ स्कूल्स बच्चों के दाखिलों का मामला ज़ेरे गौर आया। प्राइवेट स्कूल्स ने कमर्शलाइजेशन फीस की मुखालफत की। इजलास में एडिशनल सेक्रेटरी डॉक्टर फरहान ने भी शिरकत की। पाक ऐवान तालीम के सरबराह काजी नईम अंजुम और पाकिस्तान चैम्बर ऑफ एजुकेशन के एग्जीक्यूटिव मेंबर अली रजा ने बताया कि कमर्शलाइजेशन फीस का तमाम बोझ फीसों की मद में वालिदैन की जेब पर पड़ेगा। महकमा तालीम फैसले पर नजरसानी करे। न्यू इशू जो आज की मीटिंग में डिस्कस हुआ है वो स्कूल्स को कमर्शलाइज करना, बिल्डिंग्स को कमर्शलाइज करना, तो ये चीज़ें एप्लीकेबल नहीं हैं। जब देखा जाए कि तमाम वो एरियाज़ के जहाँ पर स्कूल की अपनी एक डेजिग्नेटेड प्लॉट्स मौजूद होते हैं वहाँ पर तो स्कूल खुलते हैं, लेकिन दूसरी जगह पर जहाँ पर ना तो कोई कमर्शियल रोड्स हैं ना कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ हैं, वहाँ पर मौजूद महलों में मौजूद स्कूल्स को कैसे कमर्शलाइजेशन में लाया जा सकता है। मालिक मकान 10% किराया बढ़ाता है, हम इंक्रीमेंट जो टीचर्स को देते हैं 15 से 20% देते हैं। यानी इसका मतलब है हर साल प्राइवेट स्कूल अपनी आमदन कम कर रहा है। तो ये इश्यूज़ पे बात हुई। और 10% जो आखिरी बात है कि जो प्रिविलेज अनप्रिविलेज बच्चे की फ़ीस है उसमें हम 30% ज़्यादा डिस्काउंट दे रहे हैं हर स्कूल। तो 10% सिर्फ उन एक चंद बच्चों को देना वो मुनासिब नहीं है। ओवरऑल एक स्कूल बड़ी अच्छी डिस्काउंट दे रहा है, उसी को एक्सेप्ट करना चाहिए। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के रेक्टर अमजद अली खान और प्राइवेट स्कूल ऑनर सईद शेख ने कहा कि महकमा तालीम की जानिब से प्राइवेट स्कूल्स को पॉलिसीज बनाने से कबल एतमाद में लेना खुशाइन इकदाम है। वो जो एक ट्रस्ट डेफिसिट था बिटवीन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, गवर्नमेंट ऑफिसेज और प्राइवेट स्कूल्स, वो उन्होंने उस बात को वो समझे और उसको उन्होंने कहा जी इंशाल्लाह हम ये कोशिश करेंगे इसको ब्रीच किया जाए। जो मुतालबात हमने दिए हैं उनको अगर इम्प्लीमेंट किया जाए तो मेरा ख्याल है कि जो आउटसोर्स बच्चे हैं वो खुद ही स्कूल्स में आ जाएंगे और इंशाअल्लाह ताला ये एक खौफ की फ़िज़ा जो प्राइवेट स्कूल्स पे है उसको दूर किया जाए तो मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छा रिजल्ट निकल सकता है। स्पेशल सेक्रेटरी स्कूल मोहम्मद इकबाल ने प्राइवेट स्कूल के मसाइल सुनकर उन्हें हल करने की यकीन दहानी करवाई। उनका कहना था कि कमर्शलाइजेशन फीस पर स्लैब्स बनाने के साथ तालीमी कैलेंडर भी वज़ीर आला पंजाब की मंजूरी से जल्द जारी किया जाएगा। कैमरामैन इफ्तिखार हुसैन के हमरा जुनैद रियाज, सिटी 42। बेघर बच्चों को सहारा फराहम करने का मिशन अलमीरा फाउंडेशन के ज़ेर तमाम फंड रेजिंग इफ्तार डिनर का इनेकाद किया गया। समाजी, कारोबारी और शोबिज़ शख्सियात ने शिरकत की।
अलमरा फाउंडेशन की जानिब से फंड रेजिंग इफ्तार डिनर का एहतमाम फ्लैटीज होटल में किया गया। फाउंडेशन की चेयरपर्सन सूफिया वडाइट, CEO महानूर लिल्ला शरीक हुई। DIG महबूब असलम, गुलकार इब्रारुल हक, अदाकार इफ्तिखार ठाकुर, हमजा अली अब्बासी, सबैल इकराम, अल्लामा एहतशाम इलाही ज़हीर ने शिरकत की। डॉक्टर इब्तिसाम इलाही ज़हीर, आतिफ राना और मियां ताहिर जावेद समेत दीगर शख्सियात भी आईं और फाउंडेशन की खिदमात को सराहा। CEO अलमरा फाउंडेशन महानूर लिल्ला ने कहा कि तकरीबन 300 बच्चे हमारे घरों में महफूज और बेहतर जिंदगी गुजार रहे हैं। हमारा मकसद इन्हें तालीम, तरबियत और बेहतर मुस्तकबिल फराहम करना है। हमारे ये तमाम बच्चे वो तमाम फैसिलिटीज़ इंजॉय कर रहे हैं जो हमारे अपने घर में हमारे बच्चे कर रहे हैं। इन बच्चों की बेहतरीन स्कूलिंग हो रही है, इन बच्चों की बेहतरीन परवरिश हो रही है। आउटडोर गेम्स के लिए जाते हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं जो इन बच्चों के पास ट्रॉमास पे काम करते हैं ताकि ये आगे जाके फ्यूचर में सिर्फ तालीम हासिल ना करें बल्कि इनकी अच्छी तरबियत भी हो। चेयरपर्सन सूफिया वडाइच ने कहा कि हमारा मिशन है कि पाकिस्तान के तमाम बेघर बच्चों को घर और तरबियत फराहम की जाए। हमने अपने घर की बैक साइड पे घर लिया था और 5 बच्चों से शुरू किया था। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 275 बच्चे हैं और 13 घर हैं, सारे कैवलियर टीच हैं, में स्टेट ऑफ द आर्ट घर हैं। आज उसी हवाले से हमने एक फंड रेजर अरेंज किया है जिसमें हमजा अली अब्बासी है और इफ्तिखार ठाकुर हैं, डॉक्टर सुबैल हैं। डॉक्टर इब्तिसाम इलाही ज़हीर का कहना था कि अलमरा फाउंडेशन जिस अंदाज से बच्चों की कफालत और तरबियत कर रही है वो काबिल तहसीन है। अलमरा कहे या अलिफ लाम मीम रा कहे, ये एक ऐसी फाउंडेशन है कि जिसकी खुशबू आज चारों तरफ फैल चुकी है। यतीम बच्चों की कफालत के हवाले से कुरान पाक भरा पड़ा है और खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने हुक्म दिया फ़अम्मल यतीम फला तक़हर, यतीम के साथ हकारत से पेश नहीं आना। इफ्तार डिनर के इख्तिताम पर मेहमानों ने फाउंडेशन के साथ ताउन बढ़ाने और मुस्तहिक बच्चों की फलाह के लिए मुश्तरका इक़दामात जारी रखने पर जोर दिया। कैमरामैन खालिद मलिक के साथ उस्मान खादिम कंबो, सिटी 42। शौकत खानम अस्पताल में सालाना इफ्तार डिनर का इनेकाद किया गया। फंड रेजिंग इफ्तार डिनर में 43 करोड़ रुपए से ज़ायद के अहतियात जमा हुए जिन्हें कैंसर मुतासरीन के इलाज में इस्तेमाल किया जाएगा। शौकत खानम मेमोरियल कैंसर अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर में सालाना इफ्तार डिनर की तकरीब हुई। फंड रेजिंग इफ्तार डिनर में अस्पताल इंतजामिया ने 43 करोड़ रुपए से जायद के एहतियात इकट्ठे किए जिसे कैंसर मुतासरीन के इलाज में इस्तेमाल किया जाएगा। CEO शौकत खानम अस्पताल डॉक्टर फैसल सुल्तान ने एहतियात को कैंसर मुतासरीन के लिए गेम चेंजर करार दिया। इस वक्त 2 अदद अस्पताल काम कर रहे हैं, लाहौर तो है ही है लेकिन पेशावर भी लोगों की खिदमत करते हुए 10 साल गुजार चुका है। तीसरा इंशाल्लाह उसके बारे में बात करेंगे। 3 अदर डायग्नोस्टिक सेंटर्स हैं, तशखीसी मराकज़, और 4 वॉक इन क्लिनिक्स हैं जहां लोग आके अपनी इब्तदाई असेसमेंट या क्लिनिकल असेसमेंट करवा सकते हैं बगैर अपॉइंटमेंट के, बगैर किसी फीस के, और सबको यकसा तरीके से वहाँ डील किया जाता है। तकरीब में अदाकार फवाद खान, अलीमा खानम, डॉक्टर आसिम यूसुफ, मियाँ तारिक निसार, मियाँ अंजुम निसार, आमिर नवीद पराचा, रुखसाना भट्ट और अंजुम जफर समेत मेहमानों की बड़ी तादाद शरीक हुई। अलीमा खानम ने शौकत खानम अस्पताल को बाकी अस्पतालों के लिए रोल मॉडल करार दिया। जब यहाँ पे बच्चों को देखते हैं और अभी उन्होंने बात की, अभी जो डॉक्टर साहब आई थी उन्होंने कहा कि जब वो छोटी थी उन्होंने पैसे जमा किए थे और वो एक दफ़ा बच्चों को सिखा दिया कि आपने अपना हिस्सा डालना है पाकिस्तान के लिए और अच्छे कामों के लिए। आज तक वो शौकत खानम के साथ हैं। कैंसर सर्वाइवर गुलनाज बीबी ने कहा कि शौकत खानम में इलाज दौलत नहीं इंसानियत की बुनियाद पर किया जाता है। शौकत खानम इज एन इंस्टीट्यूट जो कि एक पूरी कम्युनिटी आपको इधर नजर आती है, फ्रॉम डॉक्टर्स टू नर्सेज। आप इधर जब एंटर होते हैं आपको जो गेट पे होते हैं सारे स्टाफ आपको इतना अच्छे तरीके से सपोर्ट करते हैं। अदाकार फवाद खान ने दिल खोल कर अतियात देने वालों से इजहार तशक्कुर किया। Charity is a way of cleansing not one's wealth only, not one's future only, but one's personality, one's character. It is a cleanser in so many ways. और ये जो जज्बा है खासकर के शौकत खान के लिए, ये this has been continuing for years and years and years, and I hope this continues in the future as well. साल 2026 में शौकत खानम अस्पताल को खिदमत जारी रखने और कराची में बनने वाले कैंसर अस्पताल के इफ्तिताह के लिए 43 अरब रुपए से जायद रकम दरकार होगी जिसका इफ्तिताह 29 दिसंबर 2026 को कर दिया जाएगा। कैमरामैन नदीम भट्टी के साथ आफाक नजीर, सिटी 42।
रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस महीना सिर्फ इबादत और रूहानी तरबियत का ज़रिया ही नहीं बल्कि इंसानी जिस्म पर भी गहरे और मुस्बत असरात मुरातब करता है। माहिरीन के मुताबिक रोज़ा जहाँ इंसान के अंदर सब्र, तकवा और एहसास ज़िम्मेदारी पैदा करता है, वहीं जिस्मानी निज़ाम को भी मुतवाज़िन करने में मदद देता है। रोज़ा रूह और जिस्म पर किस तरह असरअंदाज होता है, जानते हैं इस रिपोर्ट में। रमजान मुबारक का मुकद्दस महीना जहाँ रूहानी तरबियत और सब्र का दर्स देता है, वहीं साइंसी हकीकत के मुताबिक रोजा इंसानी जिस्म पर मुस्बत असरात मुरतब करता है। माहिरीन का कहना है कि अगर रोजा इत्तदाल और एहतियात के साथ रखा जाए तो ये जिस्म और रूह दोनों के लिए फायदेमंद साबित होता है। रोजा सिर्फ भूख प्यास का नाम नहीं बल्कि ये नफ्स की तरबियत, सब्र, अकीदत और एहसास जिम्मेदारी का अमली दर्स है। इस्लामी स्कॉलर अहमद वहीद कहते हैं, रोजा इंसान को रूहानी पाकीज़गी अता करता है और इसे बुराइयों से दूर रहने की तलकीन करता है। इंसान इस दौरान झूठ नहीं बोलता, रोज़ा उसके आगे ढाल होता है। फिर इसी तरह से इंसान कोई फोहिश कलाम नहीं करता, कोई बुरी बात नहीं करता, इंसान लड़ाई नहीं करता। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब तुमसे कोई लड़ाई करे रोज़े की हालत में तो उसको सिर्फ इतना कहो कि मैं रोज़े से हूँ, मैं रोज़े से हूँ। फिर इसी तरह से रोज़ा जो है वो आपके तमाम बातनी बीमारियाँ जैसे मैंने अर्ज़ किया, उसमें गीबत भी है, उसमें चुगली भी है, उसमें झूठ बोलना भी है। फिर इसी तरह से दीगर तमाम जो बीमारियाँ हैं बातनी, उन तमाम बीमारियों से जो रोज़ा है वो बचाता है। साइंसी तौर पर रोजा मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाने, निज़ामे हज़म को आराम देने और जिस्म में मौजूद फासिल मादों के अखराज में मदद देता है। असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन डॉक्टर मोहम्मद मकसूद कहते हैं, ज़ियाबतीस और हाइपरटेंशन के मरीजों के लिए भी रोजा बहुत बेहतरीन काम है। इंसानी जिस्म पे बहुत ज़्यादा मुस्बत असरात होते हैं रोज़ा रखने के, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान जो है ना वो तकरीबन पहले नंबर पे है शुगर में। तो शुगर की जो इसके अलावा प्री डायबिटिक पेशेंट भी बहुत ज़्यादा हैं। तो प्री डायबिटिक जो शुगर के पेशेंट हैं उनमें फैटी लिवर जो है ना वो अर्ली स्टेज होती है शुगर की। तो फैटी लिवर जो है वो उसकी ट्रीटमेंट ही जो है ना वो डाइटरी मॉडिफिकेशन है। तो इसमें डाइटरी मॉडिफिकेशन वैसे ही आ जाती है कि जब हम 13 घंटे के लिए कुछ नहीं खाते पीते तो हमारे लीवर के अंदर जो फैट एक्सेसिव डिपॉजिट हो जाती है वो यूटिलाइज़ करता है जिसमें सारा दिन, उसकी वजह से लीवर की फैट्स कम हो जाती हैं। माहिरीन के मुताबिक रोजा जहाँ रूहानी बुलंदी का जरिया है, वहीं सेहतमंद तर्ज जिंदगी अपनाने का बेहतरीन मौका भी फराहम करता है। शर्त सिर्फ ये है कि एतदाल और एहतियात को अपनाया जाए। अफिया रिजवान, सिटी 42। रमज़ान मुबारक में इबादत का शौक अरूज पर पहुंच जाता है और इसी के साथ खुशबू के इस्तेमाल का रुझान भी बढ़ जाता है। सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करते हुए शहरी खैरुल कहल अतर को तरजीह देते हैं। रमजानुल मुबारक में इबादत के साथ सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करते हुए खुशबू का इस्तेमाल भी बढ़ जाता है। पाकीज़ा लिबास के साथ खुशबू लगाना न सिर्फ पसंदीदा अमल है बल्कि रूहानी तहारत का एहसास भी दिलाता है। बाजारों में इन दिनों गैर अल्कोहल इतर की मांग में नुमाया इजाफा देखा जा रहा है। शहरी बिलखसूर अल्कोहल फ्री खुशबुओं को तरजीह दे रहे हैं। दुकानदारों के मुताबिक रमजान में इतर की फरोख्त आम दिनों के मुकाबले में दुगना हो जाती है। ऊद और दीगर रिवायती अरबी खुशबुएं सबसे ज्यादा मकबूल हैं। रमज़ान में यही इतर की सेल ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है क्योंकि सुन्नत है ये, इसी वजह से बस वो ज़्यादा चलता है। इंग्लिश कम हो जाती है, इंग्लिश वाली परफ्यूम यूज़ कम होता है क्योंकि परफ्यूम में अल्कोहल होता है, इतर ज़्यादा यूज़ होता है। खरीदारों का कहना है कि रमजान में हम कोशिश करते हैं खुशबू जरूर लगाएं, इससे दिल को सुकून और रूहानी ताजगी मिलती है। इतर के अंदर कोई केमिकल नहीं होता तो मज़ेदार होती है खुशबू, और खुशबू लगाना वैसे भी एक सुन्नत है। इतर जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए, ये नबी पाक की सुन्नत भी है और वैसे भी ये जो है ना मतलब कि ये सवाब का काम है। रमजानुल मुबारक में इबादत के साथ खुशबू के इस्तेमाल का रुझान भी बढ़ गया है। शहरी गैर अल्कोहल इतर को तरजीह दे रहे हैं जबकि दुकानदार फरोख्त में इजाफे पर खुश हैं। कैमरामैन अंजुम शहजाद के हमरा समरा फातिमा, सिटी 42। मल्टी आर्थो रमज़ान पैडल टूर्नामेंट की तैयारियों का आगाज़ हो गया है। टूर्नामेंट के लिए खिलाड़ियों की बोली पैडल NDHA फेज़ 5 में मुनाकिद की गई। लेक सिटी पैडल टीम समेत दीगर टीमों ने खिलाड़ियों का चुनाव किया।
मोल्टी आर्थो रमजान पैडल टूर्नामेंट के लिए खिलाड़ियों के इंतखाब के अमल में लेक सिटी और सुथरा पंजाब समेत 8 टीमों के मालिकान और नुमाइंदगान ने शिरकत की। लेक सिटी पैडल टीम के मालिक सुल्तान गौहर इजाज ने खसूसी तौर पर शिरकत की और खिलाड़ियों के चुनाव के अमल में हिस्सा लिया। लेक सिटी पैडल टीम के स्क्वाड में कप्तान सुलेमान, मोहम्मद कासिम और गैर मुल्की खिलाड़ी टॉम जैक समेत दीगर खिलाड़ी शामिल हैं, जबकि खातीन कैटेगरी में लेक सिटी पैडल टीम ने शीजा और ईमान को शामिल किया। ये एक पहला टीम कंपटीशन हो रहा है पाकिस्तान का, जो हमने पहली दफ़ा इंट्रोड्यूस किया है। इसमें 8 हमारे साथ टीमें हैं, हमारे कुछ 6 से 7 इंटरनेशनल प्लेयर्स आ रहे हैं और हमारी लोकल कम्युनिटी के टॉप 48 प्लेयर्स एंड 16 टॉप वुमेन प्लेयर्स हैव बीन इनवाइटेड टू टेक पार्ट इन दिस। आज लाइव ड्राफ्ट था, अभी हमने 8 टीमें बनाई हैं और इंशाल्लाह ये 4 दिन तक टूर्नामेंट स्टार्ट होगा और हम तकरीबन 96 टोटल प्लेयर्स हैं। हमारी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है पिछले सालों में। मोल्टी आर्थो रमजान पैडल टेनिस टूर्नामेंट का आगाज 25 फरवरी से होगा। तमाम मैचेस पैडल इन DHA फेज 5 में खेले जाएंगे। टूर्नामेंट का फाइनल 1 मार्च को होगा। मुंतजमीन के मुताबिक रमजान के बाबरकत महीने में मुनक्कद होने वाला ये टूर्नामेंट खेलों के फरोग और सेहतमंद सरगर्मियों के लिए अहम साबित होगा। रोमेर इलियास, सिटी 42। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए सिटी 42।